अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल और उसी की दी हुई तौफ़ीक़ और उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं। आपको भी मरहबा कहते हैं। आप भी हमारे साथ अव्वल ताख़िर शामिल रहिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी दुआएँ, औराद व वज़ाइफ़, रूहानी इलाज, रूहानी मसाइल के हल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि हमारे भी मसाइल हल होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप में से, आपकी फैमिली में से अल्लाह ना करे किसी भी हवाले से अगर कोई परेशान है, बीमार है, फैमिली में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, घरेलू हवाले से, मुआशी हवाले से, कारोबारी हवाले से आपको अपने बिज़नेस में नुकसान हो रहा है या अल्लाह न करे रिश्तों में रुकावटें हैं, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, जादू, जिन्नात, अमलिया, सहर, आसिब में अगर मुब्तला हैं, आप इन मसाइल के हल के लिए जो उमूमन ज़िंदगी में दरपेश आते रहते हैं, आप उसका रूहानी इलाज जानना चाहते हैं, रूहानी हल जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ये नंबर्स आपके सामने हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक और बात वो भी मैं आपको चने अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस प्रोग्राम की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि आपके लिए दुआ का भी एहतमाम होता है। दुआ बज़ाते ख़ुद एक इबादत है। अद्दुआ मुख़ुल इबादा, दुआ ये तो इबादत का मग़ज़ है। दुआओं के ज़रिए भी बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, बंदा मुश्किलात से निकल आता है, राहें खुलती हुई चली जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दुआ का भी अहतमाम किया जाता है। तो दुआओं के हवाले से भी आप पैगामात दे सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आपके लिए भी दुआ का सिलसिला किया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत में आपको अर्ज़ करता चलूँ। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना ये मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, बढ़ेंगे हम एक सेगमेंट की जानिब और इसके ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपको रूहानी इलाज बताना, सिखाना मकसूद होता है। तो बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है रूहानी इलाज और इस्तिखारा। इसका सेगमेंट आज के रूहानी इलाज में हम हाजिर हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे या जिस मसले का वजीफ़ा हम सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम हम आपको बताएंगे। बहरहाल आज हम बात करेंगे ज़हनी दबाव के हवाले से। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें भी हो सकती हैं, हर शख्स के लिए अलग अलग नौइयत हो सकती है। ज़हनी दबाव जो है ये उस वक्त हमारे ऊपर बढ़ जाता है जब हमारे दिमाग पर बोझ बढ़ जाता है। जी हाँ, जब हम किसी एक ही बात को लेकर बार बार सोचते हैं तब भी ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये बढ़ जाता है। अच्छा, किसी चीज़ का खौफ अपने जहन के ऊपर हम मुब्तला कर लें तो उस तौर पर भी ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। बार बार किसी एक ही फ़ेल या काम को सोचने की वजह से भी ज़हनी दबाव, डिप्रेशन ये बढ़ जाता है। तो बहरहाल आप सुकून में रहें और अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें। इंशाअल्लाहुल करीम आपके लिए होगा वही जो मेरा रब्बे करीम आपकी बेहतरी के लिए चाहेगा। तो बहरहाल सुकून में रहने के लिए सबसे पहले तो आप बावुज़ू रहने की कोशिश फरमाया करें। बावुज़ू रहेंगे तो इंशाअल्लाह कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा और आप ज़हनी तौर पर सुकून में भी रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। खौफ भी आप पर कोई ऐसा तारी नहीं होगा। बहरहाल इसके साथ साथ मैं आपको एक रूहानी इलाज वजीफ़ा भी बता देता हूँ, इस पर भी अमल कीजिएगा इंशाअल्लाहुल करीम, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने 7 मरतबा 7 टाइम आपने सूरह इखलास आपने 7 टाइम्स पढ़नी है। पढ़कर अपने ऊपर आप दम कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम ज़हनी दबाव से आप निकल आएंगे, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको सुकून
हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हनी दबाव, स्ट्रेस इसे कहा जाता है, तो इससे नजात के लिए ये रूहानी वजीफ़ा, एक रूहानी इलाज पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल एक ख़ास वजीफ़ा आपको बताया गया। और ये वजीफ़ा मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का अता फ़रमाया हुआ है। आजकल अगर नाज़रीन माशरे में नज़र दौड़ाएँ ना, तो इस तरह के मसाइल सामने आते हैं ना, कि बच्चा हो, नौजवान हो, बड़ी उम्र के अफराद हों, बुज़ुर्ग हों, इस्लामी भाई हों, इस्लामी बहनें हों, तो स्ट्रेस में, ज़हनी दवाओं में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ना करे कोई टेंशन आ गई, कोई मुसीबत आ गई, या अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई मुआशी हवाले से परेशान है, अब वो अपने ऊपर इतना तारी कर लेंगे, इतना तारी कर लेंगे, अपने ऊपर इतना हावी होने देंगे इस चीज़ को, कि अब वो ज़हनी दबाव का शिकार होते चले जाएंगे, स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ना करे किसी की शादी नहीं हो पा रही, रिश्तों में रुकावटें हैं, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, अब वो क्या इस चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेंगे, इतना सोचेंगे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, और नतीजतन क्या होगा, होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन सोच कर जो है ना, वो ज़हनी दबाव का शिकार होते चले जाते हैं। अल्लाह न करे किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी का माल हलाक हो गया, अल्लाह न करे किसी की फैक्ट्री में, किसी के गोदाम में, किसी की दुकान में, अल्लाह न करे किसी के घर में कोई हादसा हो गया, कोई नागहानी आफत आ गई, या अल्लाह न करे आग लग गई, या अल्लाह न करे कोई किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया, तो अब इतना सोचेंगे, इतना गौर व फिक्र करेंगे, इतना सोचेंगे कि अब वो सोच कर जो है ना, वो रातों की नींदें भी बाद औक़ात ख़राब हो जाती हैं, और फिर वो नतीजतन वो ज़हनी दबाव का शिकार होते चले जाते हैं। तो अपने आप को मुतमईन रखें। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस कैफियत से निकलना चाहते हैं ना, एक ख़ास अमल में आपको आर्ट्स करने लगा हूँ, और इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, आप भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन, और जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है ना, किसी भी हवाले से शामिल है। आप एक बात याद रखिएगा, देखिए, आप अपने मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें, अपना मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें। आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, और हर हाल में अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। ये ज़हनी दबाव, इसी तरह स्ट्रेस इसे कहते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह समझ हमारे जो परेशानियाँ ना, ये हल होती चली जाएंगी। तब ये तबाई तौर पर, यानी जिस्मानी तौर पर आप एक अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, नींद पूरी ना होने की वजह से भी बाद औक़ात बंदा ज़हनी दबाव का शिकार होता चला जाता है। तो इसकी हद यहाँ तक चले जाते हैं कि अपने आप को घर में बंद कर लेंगे, खाने पीने को तर्क कर लेंगे। अब घर वाले इससे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अपने आप को ऐसी अजियत और तकलीफ़ में ये मुब्तला कर लेते हैं। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि होना तो वही है जो रब्बे करीम ने चाहना है आपके लिए बेहतर अब इसमें वही पता है, एक मामला ये भी होता है, पहले तो वो खुद अकेला परेशान था, सोचते अब रहेंगे। इस तरह की हरकतों की वजह से खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, काम पे नहीं जा रहे, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कैद कर लिया, तन्हा कर लिया। अब इसकी इन हरकतों की वजह से घर के दीगर अफराद भी मुतासिर होंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो खुदारा अपने मामलात को हल करने की तरफ आएँ, इसका बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करें। बेहतरीन हल मैंने आपको पेश कर दिया कि अपना मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें, कि अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है, आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ, मौला तो उसके लिए असबाब बना दे। आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मसाइल हल होते चले जाएंगे। अब एक और मिसाल चलो मैं आपको दे दूँ, फिर आपके कॉल्स की तरफ मैं आ रहा हूँ। वो ये कि देखें, अल्लाह ना करे घर में वालिदा बीमार हैं, वालिद बीमार हैं, या बच्चे बीमार हैं, भाई बहनें बीमार हैं, या घर का कोई फ़र्द अल्लाह ना करे कोई बेचारा बेरोज़गार है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, माशिया वाले से परेशान है। अब अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें ना, हम दुआ करें, बोला बस जो मेरे हक़ में बेहतर है, आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ असबाब पैदा फरमा दें। अब किसी की शादी नहीं हो पा रही होती, बस दुआ करें, या अल्लाह मेरे हक़ में जहाँ बेहतर हो, आफ़ियत के साथ उसके असबाब बना दें। सब अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बेहतर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए, सबके मसाइल हल फरमाए। अच्छा जी, ये फैसल भाई, ये एक बताइएगा ज़रा, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि औन अत्तारी साहब हैं, ये कहते हैं कि मेरे बाबा जान हैं, वो प्लाट लेना चाहते हैं, लेकिन प्लाट नहीं मिल पा रहा, और गुजारा करने के लिए कुछ तंगी का भी सामना है। क्या करें, प्लाट मिल जाए, अपना मकान हो जाए, इसके लिए क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए और इनको इनका घर मिल जाए और ऐसे असबाब पैदा हो जाएं। बहरहाल वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, अपना घर हो जाए, अपना प्लाट हो जाए, आसानी वाले दिन आ जाएँ इंशाअल्लाहुल करीम। आपने 100 मरतबा रोज़ाना या समीउ ये पढ़ कर अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपका अपना घर भी हो जाएगा, आपका अपना प्लाट भी हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम।
माशाल्लाह। ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि अर्ज़ है कि हम तीन भाई बहुत शौक़ से मदनी चैनल देखते हैं, एक माह से मदनी चैनल नहीं चल रहा और कोई रुकावट इसमें शायद आ रही है, आप दुआ भी करवा दें और हमारा मदनी चैनल चल जाए ताकि आज शाम को मदनी मुज़ाकरात देख सकें। हम सिर्फ मदनी चैनल देखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप एक काम कीजिए कि आपके जिस इलाके में मदनी चैनल के चलने में कोई रुकावट आ रही है ना, तो दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह से वजह एक शोबा है जिसका काम ही यही है कि मदनी चैनल आम करें। तो इससे आप इनके ज़िम्मेदारान से आप रब्ता करें, जो भी मसाइल आ रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, तो इंशाअल्लाहुल करीम ये आपका मसला हल करवा देंगे इंशाअल्लाह। जी कॉल चलाइएगा। अली शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कायदाबाद ज़िला खुशाब से। रूहानी इलाज प्रोग्राम में जुनैद भाई एक मसले का हल मालूम करना था कि औलाद नरीना के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। औलाद नरीना की अल्लाह पाक नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद नरीना नसीब फरमाए। होती है ख्वाहिश, होती है हर एक की ख्वाहिश होती है, औलाद नरीना की ख्वाहिश होती है, किसी को बेटी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक बेटी अता फ़रमाए। तो औलाद नरीना के लिए एक वजीफ़ा है, जुमा के दिन यह अमल करना है। मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं कि जो कोई हर जुमा को 10 मरतबा या बारी ओ, ये अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है ना, बारी अस्माउल हुस्ना में से है, जो कोई 10 मरतबा या बारी ओ ये पढ़ लिया करे, अल्लाह पाक उसे नेक बेटा अता करेगा। ये तो हुआ एक पढ़ने के लिए वजीफ़ा। अच्छा अब देखिए, अब जैसे किसी की बेटियां ही बेटियां हैं, भाई 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, अब एक ख्वाहिश होती है माँ बाप के दिल में कि अल्लाह पाक बेटा भी अता करे। तो इसका एक अमल बुज़ुर्गों ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो कोई अपनी बेटी का नाम बुशरा ये रखे ना, बुशरा नाम बेटी का नाम रख ले, तो अब उसके बाद जो उसके यहाँ औलाद होगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसे खुशखबरी मिलेगी, अल्लाह पाक उसे बेटा अता फरमाएगा। बुशरा का माना ही खुशखबरी है ना। तो जो बेटी का नाम बुशरा रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसके यहाँ फिर बेटे की विलादत होगी इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, इसका एक और अमल ये भी है कि आप नियत कर लें कि अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम मोहम्मद ये रखूँगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इस नाम मोहम्मद नाम रखने की नीयत की बरकत से अल्लाह पाक उसे नेक बेटा अता करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसके लिए ताबीदात तारिया भी हासिल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे सर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसका कोई वजीफ़ा बता दें। जी इंशाअल्लाहुल करीम बताते हैं आपको। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। सर मेरा नाम हशमतुल्लाह, वालदा का नाम मुमताज़ बीबी। सर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है, हर वक्त घर में परेशानी रहती है, बीमारी रहती है, तो इसके लिए इस्तिखारा करवाना है। जी हशमतुल्लाह भाई, अभी आपका इस्तिखारा करवाते हैं, शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। और कर्ज़े से नजात का वजीफ़ा भी, बीमारी से हिफाजत का वजीफ़ा भी अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। भाई ये है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ उधर ठीक हो जाए, घर लेके जाता हूँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि कमर को पट्टियाँ की। भाई का नाम कैसर महमूद और वालदा का जन्नत बीवी। कैसर महमूद नाम बताएं ना भाई का, अभी इस्तिखारा करवा दें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरे अब्बू की तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है, उनको खांसी बहुत होती है, डॉक्टरों से इलाज बहुत कराया है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स सारी क्लियर हैं। चलिए अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। नाम नहीं बताया आपने, नाम बता देते तो चलें इस्तिखारा भी हो जाता। चाहें तो दोबारा कॉल कर दीजिएगा या मैसेज कर दें, इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा भी करवा लेंगे। जाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्तिखारे भी फरमा लीजिए। और मैसेजेस भी आए हैं काफ़ी सारे। ये एक मैसेज आया है इस्तिखारे के हवाले से, ये भी नोट कर लें। इन्होंने कहा है कि हमारे घर में काफ़ी परेशानियां हैं और काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, और नाम है अहमद रज़ा, और इन्होंने कहा है कि मैं जामपुर से बात कर रहा हूं, अपनी वालदा का भी इस्तिखारा करवाना चाहता हूं। मेरी वालदा के मैदे में दर्द है, इस्तिखारा भी कीजिए और बताएं कि क्या मसला है इनके साथ। इनका नाम है ज़किया और इनकी वालदा का नाम है मुराद माई। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है। इन्होंने कहा है कि नाम है सलमा, वालदा का नाम है मुमताज़। इन्होंने कहा है कि पट्ठों में और कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस्तिखारा भी कीजिए और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा। मज़ीद भी मैसेज हैं, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए तो मैं इंशाअल्लाह करीम फिर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। जी फैसल भाई, सर के बाल अगर झड़ते हों तो क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? जी हाँ, अगर सर के बाल झड़ते हों या इसी तरह दाढ़ी के बाल भी झड़ते हों
तो खोपड़े का तेल या सरसों के तेल पर सूरतुल लैल 41 दफ़ा पढ़कर आप तेल पर दम कर लीजिए और आप रात को इसको लगाकर सोएं और अच्छे तरीके से मालिश करें। इंशाअल्लाहुल करीम आपके सर के और दाढ़ी के बाल झड़ना ये बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। देखिए, अगर सर के बाल झड़ते हों या बाज़ औक़ात ये गंजपन की भी शिकायत हो जाती है ना, और बिलखुसूस जो ख़वातीन के साथ इस तरह के मामलात होते हैं कि बाल छोटे हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, या बाल बाज़ औक़ात और भी इस तरह के झड़ने के मसले मसाइल रहते हैं, तो ये वजीफ़ा आप करें। रूहानी इलाज भी आपको बता दिया गया और तिब्बी हवाले से आप अपने डॉक्टर से मशवरा भी करें और उसके मशवरे से अमल भी करें। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाएगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे हमारे, इन्होंने कहा था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, काफ़ी इलाज वगैरह भी करवा रहे हैं, अच्छा टेस्ट वगैरह भी करवाए, रिपोर्ट्स सारी इनकी क्लियर हैं, लेकिन तबीयत में बेहतरी नहीं आ पा रही, तो क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे फिर? अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए। अगर ऐसा मामला हो तो अगर ये ख़ुद वजीफ़ा पढ़ सकें, चलते फिरते उठते बैठते, या मुईदु तो ये पढ़ते रहें, कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी अल्लाह की रहमत से। सही। और बाकी ये कि आप रूहानी इलाज के स्टॉल से रब्ता भी करें, बिल्कुल, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, कार्ड वगैरह का भी अमल करवाएं, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा। हिम्मत रखें, हौसला रखें। फिर वही बात में चलें, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, इशारतन आपको मैं अर्ज़ करके आगे निकलता हूँ, वो ज़हनी दबाव। बादों का बंदा जब बीमार होता है ना, तो बीमारी को भी हम इतना अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं, इतना सोचते हैं कि अब वो बीमारी हमें पहाड़ की तरह जो है ना वो महसूस हो रही होती है, नज़र आ रही होती है। तो खुदा अपने आप को मुतमईन रखें, राज़ी बरिज़ा रहें, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मसले मसाइल ये हल होते चले जाएंगे। जी जाहिद भाई, इस्तिखारों के जवाब। एक इस्लामी भाई थे, उन्होंने इस्तिखारे के हवाले से कहा था कि कारोबारी थोड़े से प्रॉब्लम्स बता रहे थे और बता रहे थे कर्ज़े के हवाले से भी थोड़े से परेशानी में है, तो इनका इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में जो है इनका नज़र बद का इशारा आ रहा है और इनके चाहिए कि रोज़ाना अब या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा ये खुले आसमान के नीचे खड़े होकर इसको पढ़ें अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाहुल करीम। और जब ये पढ़ें तो एक एहतियाती भी करिएगा कि आसमान और जो सर के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, यानी टोपी वगैरह भी ना हो और आसमान के दरमियान जो है खुला आसमान हो, इसके नीचे खड़े होकर ये 500 मरतबा ये पढ़ें। इंशा के बाद अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाहुल करीम रोज़गार के मामले इनके बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से कैसर महमूद भाई, इन्होंने इस्तिखारे के हवाले से फ़रमाया था और ये कह रहे थे कि इनकी वालदा जो है, जो इनका नाम बताया था इन्होंने, ये बीमार वगैरह रहती हैं, तो इनका भी इस्तिखारा किया गया है और इस्तिखारे में जो है बीमारी का ही इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए या ज़ल जलाली वल इकराम 111 मरतबा पढ़कर या अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये पढ़ें और उसके बाद ये पढ़कर पानी पे दम कर लें और वालदा को ये पानी पिलाते रहें और इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से जल्द शिफा हासिल हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो है रूहानी इलाज के बस्ते से जो है रब्ता भी करें और जिस तरीके की कुछ कंडीशंस बता रहे थे तो उसके लिए तावीज़ात वगैरह भी मज़ीद हासिल करें। हो सकता है कि प्लेटो वगैरह का कोर्स वगैरह भी करवाते हैं बस्तों से, तो अल्लाह की रहमत से जल्द ही अल्लाह की रहमत से इसके अच्छे नताइज आते हैं और मरीज़ जो है जल्दी बेहतर हो जाते हैं। तो आप वहाँ से भी रब्ता करें रूहानी इलाज के स्टॉल से। और इसके बाद एक इस्लामी बहन के हवाले से इस्तिखारा करवाया था के हवाले से आपने फरमाया जी कि भाई वो वहीं से रूहानी इलाज के स्टॉल से लिखवाएं। अब तो आप अमली बता दो ना कि वो खुद ही लिख लें अगर प्लेटों का। समय भाई जो जिस फ़न का माहिर होता है वो उसी अंदाज़ के वो लिखता है तो बेहतर होता है। अब इसमें कुछ एहतियातें होती हैं लिखने के हवाले से और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नीचे जो है मजलिस की तरफ से आगे बताई नहीं जाती। कुछ ख़ास इजाज़तें होती हैं जो हमारे बस्ता ज़िम्मेदार जो रूहानी इलाज के स्टॉल पर बैठते हैं कि उन्हीं तक की इजाज़त होती है, तो ये बाकायदा लिख कर देते हैं। और कुछ ऐसी इजाज़तें होती हैं जैसे कि अमीर सुन्नत के जो रसाइल वगैरह हैं इनमें लिख के दे दी जाती हैं कि आप इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लें, आप लिख के ये पहन लीजिए। तो वो तो इस्लामी भाई तो चले रब्ता कर लेंगे, इस्लामी बहनें क्या करें? इस्लामी बहनों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, वरना तो ये अपने महरम वगैरह के ज़रिए जो है किसी पेपर वगैरह पे लिखवा के उनको भेज दें रूहानी इलाज के स्टॉल पे। इनके महरम जो हैं आ जाएँ, वालिद साहब हैं, जो भी सरपरस्त हैं वो आ जाएँ बस्ते पर और आके इनके जो भी मसाइल हैं वो बताएं। इंशाअल्लाह करीम उसके मुताबिक उनको तावीज़ात वगैरह पेश कर दिए जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो। बल्कि अब तो माशाल्लाह तकरीबन हर शहर में ही दावत इस्लामी के मदनी मराकज़ फ़िज़ान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह सबजल मौजूद हैं और जहाँ दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना है वहाँ तो लगता है ना रूहानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर हर जगह पे जहाँ पर हमारे फ़िज़ान मदीना है जिस शहर में भी आप उधर जाएँ उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्ते लगते हैं। वरना तो ईजी है कि अगर नहीं मिलता तो वहाँ पे हमारे दावत इस्लामी किस इस्लामी से ही मालूम करेंगे जहाँ पर हफ्तावार इज्तिमात होते हैं।
हफ्तावार इज्तिमात के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टॉल वगैरह वहाँ पर लगते हैं। तो आप वहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं कि आप पहली दफ़ा में जा रहे हैं, परेशान है किस टाइम जाएं, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, आप हफ्तावार इज्तिमा में पहुँच जाएँ, इज्तिमा की बरकतें भी हासिल होंगी इंशाअल्लाह करीम। उसके बाद आप रूहानी इलाज का स्टॉल के हवाले से मालूम करेंगे तो हर कोई बता देगा। ये भी तो है ना, हफ्तावार इज्तिमात होगा, इसी तरह जैसे मदनी मुदाखरों का सिलसिला होता है जहाँ इज्तिमाई तौर पर मदनी मुदाखरे देखे जाते हैं। जी, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लगते हैं ये सिलसिला रहता है ना, तो वहाँ पे भी शिरकत करके ये हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे भी मुकम्मल रूहानी इलाज हो जाएगा ना। जी, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारा पूरा एक स्टॉल वगैरह लगता है और उसमें तावीज़ात वगैरह, इस्तिखारे वगैरह जो भी प्रॉपर निज़ाम है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। जी ठीक है, माशाअल्लाह। मज़ीद भी थे जवाबात। एक इस्लामी बहन के हवाले से उन्होंने फरमाया था कि इस्तिखारे के हवाले से इनकी कमर वगैरह में और ये कह रहे थे हाथ पैरों में दर्द वगैरह रहता है, तो इनकी जो कमर वगैरह के दर्द के हवाले से एक वजीफ़ा इनको अर्ज़ करते हैं। आप फ़जर की नमाज के बाद सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर अपने जो भी है मरीज़ अपने हाथ पे दम करके चाहे तो उसको पढ़ लें कमर वगैरह पे, तो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाहुल करीम ये जो कमर वगैरह की तकलीफ़ वगैरह जो बता रही थी इससे जल्द ही निजात हासिल हो। अच्छा, ये सुन्नतें और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़? जी, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ लें, और अगर टाइम निकल जाए, जैसे नमाज का टाइम हो जाता है अब नहीं पढ़ पाते तो पहले फिर नमाज के बाद इसको पढ़ लें। लेकिन यानी जैसे अब सुन्नतों के बाद मिसाल के तौर पर 10 मरतबा पढ़ी थी सूरह फातिहा, 20 मरतबा पढ़ी थी, अब जमात खड़ी होने का वक्त हो गया तो जमात में शामिल हो जाएं, पहले जमात में शामिल हो जाएं, बाद बकाया जो रह जाती है उसको मुकम्मल। हाँ, जो तादाद बाकी रह गई है तो वो तादाद बाद में पूरी। मैं यही मालूम करना चाह रहा था आपसे कि ऐसा तो नहीं कि अब नमाज के बाद दोबारा नए सिरे से फिर वो शुमार करना पड़ेंगी तादाद? इसको कंटिन्यू वहीं से कर लें, पूरी 41 का अदद आप मुकम्मल कर लें इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से। 41 मरतबा? जी, 41 टाइम। अच्छा, ये मज़ीद भी मैसेज हैं, इन्होंने कहा है कि शाहिद मोहम्मद शाहिद सुहेल अत्तारी लाहौर से इन्होंने मैसेज किया है कि इन्होंने कहा है कि जुनैद भाई, मेरी छोटी बहन का रिश्ता नहीं लग रहा और बहन की उम्र भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वालिदैन काफ़ी टेंशन में रहते हैं और टेंशन भी बढ़ती जा रही है। तो बहन का नाम है यास्मीन और वालिदा का नाम है सुगरा बीबी। इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा जाहिद भाई, देखिए क्या मामलात हैं और रिश्तों के लिए कोई वजीफ़ा भी बता दें, दुआ भी का भी इन्होंने कहा है। ये एक और मैसेज है, इस्तिखारा करवाना है भाई के रिश्ते के लिए, जहाँ रिश्ता करना है वहाँ रिश्ता करना ठीक है या नहीं। इससे पहले 2 भाइयों की शादी उस घर में की, अब तीसरे भाई का रिश्ता करना है, तो क्या ये रिश्ता करना वहाँ पर ठीक है कि नहीं। भाई का नाम नदीम साजिद है और वालिदा का नाम नसीम अख्तर अत्तारिया है। जहाँ रिश्ता करना है लड़की का नाम सहर हबीब है और उनकी वालिदा का नाम इरशाद बीबी है, दुआ भी कर दें तो इसका हो जाएगा इस्तिखारा। इस तरीके से इस्तिखारे के वाले से जो करवाना चाहते हैं तो फिर ये ऑनलाइन जो हमारा नंबर है इस्तिखारा नंबर, उस पर रब्ता करने कुछ मज़ीद इनके इन्फॉर्मेशन दरकार होती है तो आप वहाँ पर मालूमात देंगे तो उसके बाद वो इस्तिखारा करके हाथों हाथ आपको रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ मज़ीद जो चीज़ें हमें मालूम करना होती है तो वो इसमें पूरी सवाल पूछते ना इनसे। जी सही। तो इसमें देखें होता यह है कि जहाँ जब ये रिश्ते का इस्तिखारा करवाना होता है ना तो इसके लिए हमें कुछ सवालात दरकार होते हैं, कुछ मालूमात लेनी होती है। देखिए ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आप चाहें तो रब्ता कर लें तो हमारे इस्लामी भाई आपसे वो कुछ सवालात मालूम कर लेंगे, कुछ मालूमात लेनी होती है, फिर उसके बाद रिश्ते का इस्तिखारा करके जवाबात दिए जाते हैं। तो आप चूँकि लाहौर से शायद आपने मैसेज किया है तो वहाँ पर भी दावत इस्लामी के तहत ये रूहानी इलाज के सवाल लगते हैं, या आप चाहें तो इस नंबर पर भी रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। एक और मैसेज है, मेरा नाम मुक़द्दस है, मेरी वालिदा का नाम अख्तरी बीबी है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, गला भी ख़राब रहता है, आवाज़ भी ख़राब हो गई है, प्लीज़ इस्तिखारा कीजिएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है, सबीना मरियम वालिदा का नाम है, अच्छा सबीना नाम है, वालिदा का नाम मरियम है, शादीशुदा हूँ, 2 बेटे हैं और मैं चाहती हूँ कि घर में कपड़े सिलाई करके ऑनलाइन सेल करूँ, ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं। अच्छा, ये घर में सिलाई वगैरह का काम करेंगे, ये बेहतर है या नहीं, इस हवाले से भी इस्तिखारा करके बताइए। थोड़ा सा बेहतर ये है कि इफ्ता से भी मालूमात ले लें, क्योंकि जब इस्लामी बहन ऑनलाइन काम करने जा रही है तो फिर सारी सी बात है, इसमें राब्ते के हवाले से भी थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। पहले इफ्ता से मालूम कर लें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मालूमात ले लें, अगर वहाँ से इजाज़त मिल जाती है तो फिर इस्तिखारा आप इसका करवा सकते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है माशाल्लाह। देखिए कोई भी काम शुरू करें तो उसकी पहले शरई रहनुमाई लेना भी ज़रूरी। जो काम आप करना चाह रहे हैं
या चाह रही हैं तो उसकी पहले एक शरई रहनुमाई भी ले लें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर भी इंशाअल्लाह करीम अभी आपको ये दिखा देते हैं, या आगे है स्क्रीन पर, ये नंबर नोट कर लें या मोबाइल में सेव कर लें। तो आप पहले बता दें कि भाई इस तरह का काम है और इस अंदाज से हम काम करेंगे और ये इसके ज़राए होंगे, तो अब ये काम हमारे लिए बेहतर है या नहीं, तो इसकी शरई रहनुमाई मिल जाएगी। तो जब वो काम जायज़ होगा तो इस्तिखारे का मरहला फिर उसके बाद आता है कि भाई काम तो जायज़ है, अब मैं ये काम करना चाह रहा हूँ या ये काम मैं करना चाह रही हूँ, ये मेरे लिए बेहतर भी है या नहीं, इसके लिए फिर बाद में आप इस्तिखारा करवा लीजिएगा, क्योंकि इस्तिखारा तभी होगा कि जब वो काम जायज़ होगा, है ना। अब एक काम ही जायज़ नहीं है तो उसका इस्तिखारा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से यह रहनुमाई लीजिएगा। देखिए इसमें फ़ायदा होता है ना, जो भी काम करें ना शरई तकादों के मुताबिक लेकर चलें, शरई एहतियातों के मुताबिक लेकर चलें, अल्हम्दुलिल्लाह सबजल नुकसान से बच जाएंगे और आपका दिल भी ज़मीर भी मुतमईन रहेगा। और हलाल रोज़गार ही कमाना चाहिए, हलाल रोज़गार के लिए ही कोशिश करना चाहिए और दुआ भी करना चाहिए। अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को हलाल ही खिलाना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको हराम की नुहसत से बचाए। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए जाहिद भाई। जब तक बढ़ेंगे नाज़रीन आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मेरे पापा ना घर लेना चाह रहे हैं तो कोई वसीला वगैरह नहीं बन रहा, तो कहीं दुआ भी कर दें और इसका इस्तिखारा भी करके बता दें और वजीफा भी बता दें। मेरे पापा का नाम है मोहम्मद सुलेमान और दादी का नाम है मुख्तारा बीबी। अच्छा, सुलेमान नाम है, वालिद का घर लेना चाह रहे हैं, दुआ का भी कहा है, वजीफ़े का भी कहा है, तो वजीफ़ा भी बताइएगा। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मंजूरुल हक है, मेरी वालदा का नाम शरीफा बीबी है। मेरे साथ मसला ये है, मुझे काफ़ी दिनों से थाई के पट्ठों में दर्द रहता है, जिससे चलने फिरने में भी मुश्किल होती है। मेहरबानी करके इस्तिखारा भी फरमा दें और कोई रूहानी इलाज भी बता दें। जी मंजूरुल हक साहब अभी आपका इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। गुलाम शबीर अतारी अर्ज गुजार मियाँ वाली से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे बेटे के दिल में सुराख है, उसके लिए दुआ भी फरमा दें और साथ में कोई रूहानी इलाज हासिल फरमा दें। दिल में सुराख है बच्चे के, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और जो मुसलमान इस मर्ज़ में मुब्तला है ना, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमा दे, मेरे मौला फजल फरमा दे, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमा दे। अभी इंशाअल्लाह करीम वजीफ़ा आपको बताते हैं। जी अगली कॉल दीजिएगा। ये मोहम्मद अलवी, वालिदा का नाम बशीरा बीबी। मेरे हार्ट का मसला है और फालजा दवाई बहुत खा रहा हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा। ये सारा कराना था कि कोई जादू वगैरह तो नहीं। तनवीर नाम इन्होंने बताया है, जी है ना। मसला कुछ हाथ में इनके कुछ मसला है, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। अच्छा हार्ट का मसला है, दिल का मसला है इनका ना। जी 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 नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम हुज़ैफा है, मैंने अपने भाई का इस्तिखारा कराना है। मेरे भाई को काफ़ी दिनों से पेट में दर्द हो रहा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। भाई का नाम उबैद रज़ा, वालदा का नाम नसीम अख्तर। जी इस्तिखारा फरमाइएगा जाहिद भाई इनका भी। जी इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारा करवाते हैं। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, जब तक आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह से वजल हम आपको कुछ नया दिखाते हैं ना, रूहानी इलाज की बरकत से, ताबीदाती अत्तारिया की बरकत से, दावत इस्लामी के तहत जहाँ जहाँ रूहानी इलाज हो रहा होता है, जहाँ स्टॉल लगते हैं, लोग आते हैं, अपने मसाइल का हल पाते हैं, अपना रूहानी इलाज करवाते हैं। इन रूहानी इलाज की बरकत से जो वज़ाइफ़ आपको बताए जाते हैं, इन वज़ाइफ़ की बरकत से, अस्माउल हुस्ना की बरकत से, कुरानी आयात की बरकत से जिन लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनके मसाइल हल होते हैं, जिनकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, जिनके दुख दर्द गम रंज सब जो दूर हो जाते हैं, आइए उन्हीं के कुछ तासुरात यानी अल मुख्तसर ये कि रूहानी इलाज से हासिल होने वाले फ़वाइद आपको दिखाते हैं। जी चलाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अत्तारी है। मेरा ताल्लुक जोराबाद ज़िला खुशाब से है। आज से कुछ अर्सा कबल मैं मैदे के अमराज से मुब्तला था। काफ़ी इलाज करवाने के बाद और मेडिसन इस्तेमाल करने के बाद कुछ फ़ायदा ना हुआ। फिर किसी ने मशवरा दिया, दारुल इस्लामी के शोबे रूहानी इलाज के बस्ते पर रब्ता किया और वहाँ से तावीज़ात अतारिया लेकर इस्तेमाल किए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हूँ। शुक्रिया मेरे अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी। मेरी पोती के दिल में पैदाइशी सुराख था, डॉक्टर ने कहा था कि इसके ऑपरेशन होगा, तो मैंने दावत इस्लामी से तावीज़ात अतारिया लिए
और 12 दाम करवाए और 4 काफले, और अल्हम्दुलिल्लाह जल अब वो बहुत बेहतर है। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरे पीरो मुर्शिद का फैज़ान है। आकिब शबीर अत्तारी, तहसील दीना, जिला जलन। चंद दिन पहले मेरी वैल्यू बच्चीज जो मेरे क्लाइंट की थी वो गुम हो गई। मेरा ज़ाती कारोबार है, तो वो क्लाइंट की गुम हो गई। अब मुझे वो मिल नहीं रही थी। मैंने फिर रूहानी इलाज के बस्ता जिम्मेदार, जो हमारा बस्ता लगता है मस्जिद आयशा सदीका बोनिया करांडा में, वहाँ के जिम्मेदार से मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया कि आप कुरान पाक की एक मखसूस आयत उन्होंने बताई तो वहाँ आप रख दें। तो वो हम कुरान पाक हमने खोला और हमने अभी उसको रखा ही था, हमें वो फौरन मिल गई। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है। मैं दीना से बात कर रहा हूँ। मेरा एक मसला था अरब ममालिक में जाने का, जो मेरा प्रोसेस था वो मसला हल नहीं हो रहा था, काफ़ी मुश्किलात थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तवीज़ात अतारिया इस्तेमाल किए, वज़ाइफ पर अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हैरत कुन अंदाज में हुआ। वजीफ़ा मैंने किया तो मेरे काम में ऐसी आसानी हुई कि किसी किस्म की भी कोई मुश्किल नहीं थी। जल्द ही मेरा ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट हो गया। और ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मेरे घर में मसला मसाइल थे और मैंने फैज़ान मदीने से किया, उनसे तवीज़ वगैरह ली हैं, मेरा मसले हल हो चुके हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए घरेलू मसाइल किसी के हल हो जाएं तो कितना वो खुश होगा ना। जाहिर सी बात है, अब किसी के घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, अल्लाह ना करे घर से असरात वगैरह ख़त्म हो जाएं, अगर असरात हों और वो चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ उनके घर वालों की खुशी फिर बड़ी देखने वाली होती है। अल्लाह पाक सब पर रहम करम फरमाएं। ये हैं रूहानी इलाज की बरकतें, ये हैं तावीदाती अत्तारिया की बरकतें, जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके मसाइल हल होते चले हल होते चले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि अल्लाह न करे आप में से, आपकी फ़ैमिली में से, अब देखिए ना, इससे पहले एक इस्लामी भाई ने अपने तासुरात दिए कि बच्चे के दिल में सुराख था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज करवाया, अल्लाह पाक के कलाम से रूहानी इलाज हुआ और तावीदाती अत्तारिया की बरकत से ऑपरेशन की भी नौबत नहीं आई और माशाअल्लाह वो ठीक हो गए। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक बग़ैर दवाओं के शिफा देने पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ही शाफ़ीउल अमराद है ना। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। तो ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा, जो भी मसले मसाइल हैं आपके वो भी इंशाअल्लाह करीम हल होते चले जाएंगे। बढ़ेंगे जाहिद भाई इस्तिखारों के जवाबात की जाने। जी, इस्लामी बहन के हवाले से, उनका इस्तिखारे के हवाले से फरमाया था कि इनके रिश्ता नहीं लग पा रहा है, प्रॉब्लम आ जाती है, रिश्ता लगता है फिर वो टूट जाता है, इस तरीके के हवाले से फरमा रहे थे। तो इनका इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में जो है नज़र बद का इशारा आ रहा है, इन इस्तिखारे में जो है नज़र बद का इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि रोज़ाना जो है इस्लामी बहन जो है रात को सोने से कबल जो है 41 मरतबा सूरह इखलास, ये 90 दिन तक ये रोज़ाना पढ़ें। और इसके हवाले से बाकायदा एक प्रिंट जो है बस्तों से मिल भी जाता है, आप ये वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसको पढ़वाने के हवाले से रोज़ाना बिला नागा ये पर अमल करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो अच्छी जगह रिश्ता लग जाएगा। इसी तरीके से एक हमारे इस्लामी भाई थे, मुक़द्दस नाम बताया था इन्होंने, और ये बीमार वगैरह रहते हैं, काफ़ी परेशानी के हवाले से फरमा रहे थे। तो इनका भी इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में जो है बीमारी का ही इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु, ये चलते फिरते इसका विर्द भी करते रहें। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये जो बीमारी के साथ साथ इन्होंने कुछ और मसाइल भी डिस्कस किए थे, तो अल्लाह ने चाहा तो तमाम परेशानियों से अल्लाह ने चाहा तो इन्हें राहत हासिल होगी। इसी तरीके से हमारे एक सुलेमान भाई थे, ये फरमा रहे थे कि वो घर लेना चाह रहे हैं और रुकावटें आ जाती हैं। तो इन्हें चाहिए कि हामीम ला युंसरून, हामीम ला युंसरून 41 मरतबा ये रोज़ाना पढ़ लिया करें। उसके बाद दुआ भी करें अल्लाह पाक की बारगाह में कि जो भी मेरी परेशानी मसाइल हैं या हल हो जाएं। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरीके से एक इस्लामी भाई ने इस्तिखारे के हवाले से फरमाया था और ये कह रहे थे कि पट्ठों वगैरह में तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, तो इनका इस्तिखारा किया गया है, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। अब इनको चाहिए कि रोज़ाना जो है चलते फिरते जो है
या गनीयू चलते फिरते उठते बैठते इसका विरद करते रहें। और बस्तों से रब्ता भी अपना रूहानी इलाज के स्टॉल से रब्ता करके ये दर्द वगैरह के लिए डोरी वगैरह भी हासिल करें और इसके साथ साथ औराद वज़ाइफ के साथ साथ अपने तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें पीने के लिए और पहनने वगैरह के लिए। तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो जल्द शिफा हासिल होगी। एक इस्लामी भाई थे और इनके हवाले से इनके भाई ने इस्तिखारा करवाया था और ये कहते हैं कि पेट के हवाले से ये परेशान रहते हैं, पेट की जो है मुख्तलिफ बीमारियों में आए दिन इनके कुछ मसाइल आ जाते हैं। तो इनका इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में जो है इनका नज़र बद का इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि ये दुआ अब 7 दफ़ा पढ़ें, 3 मरतबा दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ के आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आप इस 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर किसी कांच के गिलास में पानी वगैरह रख लें और उस पर पढ़ के दम करके भाई को पिलाते रहें। इंशाअल्लाह करीम ये जो बीमारी है, जो भी तकलीफ़ वगैरह है, अल्लाह ने चाहा तो इससे शिफा हासिल होगी। अच्छा, ये जो दुआ आपने इरशाद फरमाई है, दोबारा इरशाद फरमाएं। ये 7 मरतबा पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। 7 मरतबा ये पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और किसी कांच के गिलास में पानी वगैरह ले लें और उसमें दम करके जो भी मरीज़ हैं जिनकी तकलीफ़ बताई है आपने उनको पिलाएं। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह नज़र बद का असर भी ख़त्म होगा, अल्लाह ने चाहा तो शिफा भी हासिल होगी। माशाअल्लाह। मेरी नीयत पता है क्या थी आपसे दोबारा ये दुआ सुनने की? नीयत मेरी ये थी कि यह है दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़कर हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर दम फरमाया करते थे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तो आपने जब ये पढ़ी ना दुआ, मेरे जहन में फिर यही दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई। चलो बरकत की नियत से माशाल्लाह एक बार फिर सुन लेते हैं। बड़ी कमाल की ये दुआ है नाजरीन। ये दुआ पढ़कर आप अपने बच्चों पर भी दम कर दिया करिए। बच्चों के लिए नज़र बद से हिफाजत के लिए भी 7 मरतबा पढ़ी जाती है ये दुआ। बतौर बरकत के लिए पढ़ें तो ये दुआ पढ़कर बिलखुसूस जो वालिदैन है ना, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम कर दिया करें। अच्छा जी, मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं। फैसल भाई, ये डिप्रेशन हो तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बस दिमाग फट जाएगा, कोई रूहानी इलाज प्लीज़ इरशाद फरमाइएगा। शुरू में हमने अपने सेगमेंट में रूहानी इलाज बताया था। एक तो ये बावजू रहने की कोशिश करें और अपने आप को मसरूफ़ भी रखें। नेक कामों में मसरूफ़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह सोचें कम होंगी। अब हम फारिग रहते हैं ना तो तरह तरह की सोचें भी जहन में आती हैं, तो फारिग रहने से भी ऐसा मामला हो जाता है। बहरहाल आप जो है 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम फजूल सोचें नहीं आएंगी और आप डिप्रेशन से भी बाहर रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और मैसेज ये आया है कि इन्होंने कहा है मेरा नमाज में मन नहीं लगता, नमाज पढ़ते वक्त दिमाग में अजीब व गरीब किस्म के ख्याल आते हैं जिससे कई बार नमाज से ध्यान मेरा फिर जाता है, कोई वजीफ़ा बताइएगा। अल्लाह पाक नेकियों में दिल लगा दे। बहरहाल आप नेकियां करने लग जाए, नेकियों में हमारा दिल लग जाए, इबादत में दिल लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते या खबीरू आप ये पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह नेकियों में इबादत में आपका दिल लगेगा इंशाअल्लाह करें। ये एक मैसेज आया कि सर जी मेरा बेटा सीढ़ियों से गिरा है और दिमाग में खून जम गया है और एक साइड के बता रहे हैं कि इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो ज़ख्मी हुआ है और इनके लिए दुआ भी फरमा दें और वज़ाइफ भी बता दें और अमीर अहले सुन्नत से दुआ की भी गुजारिश है। अल्लाह पाक आपके बच्चे को शिफा अता फ़रमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत और सलामती नसीब फ़रमाए। सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है ना, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये एक मरतबा पढ़कर आप रोज़ाना बच्चे के जिस हिस्से पर चोट लगी है ना, जो हिस्सा मुतासिर हुआ है, अल्लाह न करे कोई हड्डी टूट गई है, तो आप उस मुतासिरा हिस्से पर आप दम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। सूरत तौबा की ये आखिरी आयत है एक ये। अच्छा, अब आपने बताया कि दिमाग में खून जम गया है। अब इसका मैं एक अमल अर्ज करने लगा हूँ, आप थोड़ा इसको समझिएगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। एक ख़ास एक वजीफ़ा है, वजीफ़ा आप नोट करें पहले। उसकुन सक्कनतुका बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम।
ये 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ कर, अल्लाह ना करे किसी के दिमाग में खून जम गया हो, कर दें आप। एक ही अमल हुआ। इसी तरह एक और अमल मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, बाद औक़ात इस तरह की मरीज़ की कैफियत होती है कि मरीज़ होश में नहीं आ रहा होता है ना, मरीज़ होश में नहीं आ रहा, अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में है, ICU में है, या इस तरह का कोई अगर मरीज़ होश में नहीं आ रहा हो, तो ये दुआ चलो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, बड़ी कमाल की इसकी फजीलत है। पहले आप दुआ सुने, अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। ये दुआ आप पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। इस दुआ की फजीलत यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मरीज़ की इयादत के लिए जाए और फिर उसके पास ये दुआ पढ़ ले, तो अगर मरीज़ की मौत का वक्त करीब ना आया होगा ना, तो वो मरीज़ अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। तो ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, इस्तिखारे के हवाले से ये मैसेज है ज़ीशान अली अत्तारी साहब ने, इन्होंने कहा है कि मैंने इस्तिखारा करवाना है, जॉब के लिए बहुत सी जगहों पर अप्लाई किया लेकिन जॉब नहीं लग पा रही, वालदा भी बहुत परेशान है जॉब ना लगने की वजह से। अच्छा, दुआ का भी इन्होंने कहा है कि इस्तिखारे का भी कहा है। वालदा का नाम सीमा बीबी है और इनका नाम ज़ीशान है। ये एक और मैसेज है, मेरा नाम राबिया है, वालदा का नाम रुखसाना है, एक आँख की नज़र ये बचपन से कम है और ना आँख लगती है और इलाज भी काफ़ी हमने करवाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्तिखारा भी कर दें, कोई वजीफ़ा भी बता दें, दुआ का भी इन्होंने कहा है। मोहम्मद उस्मान साहब हैं, वालिदा का नाम फ़ातिमा बीबी है, सेहत ठीक नहीं रहती, रहीम यार ख़ान से इन्होंने मैसेज किया। ये वकास भाई हैं, इन्होंने कहा है कि वालिदा का नाम नसीम बीबी है, इस्तिखारा करवाना है, नौकरी नहीं मिल पा रही, हर जगह इन्होंने कोशिश कर ली है, इस्तिखारा भी करें, कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा। ये इन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया है, कर्ज़ा उतरने के बजाय और बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तबीयत भी ख़राब रहती है टेंशन की वजह से। इस्तिखारा कर दे, जो काम भी करता हूँ हमारे लिए वो उल्टा हो जाता है। तो नाम तो इन्होंने बताया नहीं है, इस्तिखारा नहीं हो सकेगा, वजीफ़ा भी आपको इंशाल्लाह बताते हैं। मेरा नाम ईमान है, मेरी वालदा का नाम रिफ़ात है। अच्छा, रिस्क में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिएगा। ये इन्होंने कहा है कि सर मैंने एक आपसे इस्तिखारा करवाना है, बहुत बार ट्राई की लेकिन कॉल नहीं लग सकी और मैं अपने मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और रिश्ते का मसला हल नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ इस्तिखारा भी करें और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। और इन्होंने कहा है कि शुएब शकील नामी वालिदा का नाम, इन्होंने कहा है कि ज़रक़ा नसीम है और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद शकील अहमद, इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। ये एक और मैसेज अब्दुल वहाब साहब हैं, वालिदा का नाम है साजिदा बीबी, रीढ़ की हड्डी की वजह से दोनों मोरों में तकलीफ़ है, चलना फिरना बैठना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया है, इस्तिखारा भी करें, कोई रूहानी इलाज भी बताइएगा। आइए बढ़ेंगे नाज़रीन आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। चलें कॉल्स भी शामिल करेंगे और चलिए जाहिद भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। ये एक मैसेज आया था अपना फैसल भाई, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मेरी जॉब नहीं लग पा रही, काफ़ी टेंशन में हूँ, तो मुलाजमत मिलने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? जी हाँ, अल्लाह करीम इनको जायज़ रोज़गार अता फ़रमाए और अल्लाह करे इनको काम मिल जाए। मैं एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, आप जो है 2 रकत जो है वो नफिल अदा कीजिएगा। किसी भी वक्त ऐसा टाइम हो कि मकरू वक्त ना चल रहा हो, इसके अलावा आप 2 रकत नफिल पढ़कर उसी जगह आप बैठ जाइएगा पढ़ने के बाद, और या लतीफ़ु 182 दफ़ा आपने ये पढ़ना है। पढ़कर अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जॉब के लिए, अपनी मुलाजमत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाहुल करीम आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये वजीफ़ा आप पढ़ें। हमारे वो नाज़रीन के जो अभी तक बेरोज़गार हैं या जो कोशिश तो करते हैं हुसूल रोज़गार के लिए लेकिन नौकरी नहीं लग पाती, रोज़गार नहीं मिल पाता, तो आप ये अमल करें, 2 नफल पढ़ने हैं और उसके बाद सिर्फ या लतीफ़ 182 मरतबा ये पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह की रहमत से रोज़गार लग जाएगा। और दुआ भी करें, कोशिश भी जारी रखें कि कोशिश जो है ना ये कामयाबी की कुंजी है। बंदा जब मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसके लिए राहें खोल देता है। कोशिश भी करते रहें और सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है ना रोज़गार के लिए वही नमाज़ों की पाबंदी, नमाज़ों की भी पाबंदी हो और इन रूहानी इलाज पर भी अमल हो। दुआ भी करें अल्लाह पाक की बारगाह में। वालिदैन अगर हयात है ना, आप अपने वालिदैन से अपने लिए दुआ करवाएं। आप हम हर एक से दुआएं करवा रहे होते हैं, माँ बाप से दुआ नहीं करवाते, तो वालिदैन से भी दुआएं करवाया करें। तो ये फ़ोन कर लिया करें, अगर जैसे दूर रहते हैं वालिदा को कहें दुआ कर दें मेरे लिए,
अल्लाह पाक परेशानी दूर फरमा दे, मेरा रोज़गार लग जाए। दुआ करवाएं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में, ये तो कबूल ही कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। जी जाहिद भाई, इस्तिखारों के जवाब। इस्लामी भाई ने इस्तिखारे के वाले से फरमा रहे थे कि इनकी जॉब के वाले से इन्होंने फरमाया था इस्तिखारा कर दे, तो इस्तिखारा किया गया है और ज़िशान नाम बताया था। तो इनके इस्तिखारे में जो है वक्ती आजमाइश का इशारा आ रहा है। हमारे अभी माशाल्लाह हमारे फुज़ैल भाई ने इसके हवाले से इनको वजीफ़ा भी बताया कि मुलाज़मत मिलने के वाले से अब इस अमल को भी करें, इंशाअल्लाह करीम बेहतरी होगी। और साथ ही साथ इसके बाद इस्तिखारे के वाले से कहा गया था कि इस्लामी बहन के वाले से इस्तिखारा करवाया था, उनकी आँख के वाले से प्रॉब्लम का बता रहे थे। तो इस्तिखारा किया है, इनका बीमारी का ही इशारा आ रहा है। या नूरू 11 मरतबा, या नूरू 11 मरतबा हर नमाज के बाद ये अपने हाथों के फोरों पे पढ़ के अपने वगैरह पे दम कर लें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो शिफा हासिल होगी। इसी तरीके से हमारे एक उस्मान भाई ने इस्तिखारे के हवाले से फरमाया था, कह रहे थे कि बीमार रहते हैं ना, तो इनके हवाले से इस्तिखारा किया गया है। तो इस्तिखारे में जो है किसी बीमारी का ही इशारा है, इन्हें चाहिए कि चलते फिरते या सलामों का विर्द करते रहें, तो अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही शिफा हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे एक इस्लामी भाई थे, रिश्ते के हवाले से फरमा रहे थे कि रिश्ते इनके हो नहीं पाते, तो इनके रिश्ते के हवाले से इस्तिखारा किया गया है शुएब भाई के। और रिश्ते में जो है रुकावट के हवाले से वक्ती आजमाइश का ही इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 143 मरतबा किसी कागज़ वगैरह पे लिख कर या अपने बाजू वगैरह पे बांध लें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो अच्छी जगह रिश्ता लग जाएगा। इसी तरीके से हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने फरमाया था कि जॉब वगैरह के हवाले से परेशान है, तो इनका भी इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में जो है इनका वक्ती आजमाइश का ही इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि या बासितु या रज़्ज़ाक़ु 700 मरतबा हर नमाज के बाद ये पढ़ने का मामूल बनाए, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह करीम इनका रोज़गार अच्छी जगह लग जाएगा। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, जो वज़ाइफ, जो दुआएं, जो रूहानी इलाज आपको बताए गए, ये अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक और अहम बात मैं अर्ज़ करता चलूँ। देखें, यहाँ तो जनरली सबके लिए ही वज़ाइफ बताए जाते हैं, स्पेसिफ़िक किसी का कोई ख़ास मसला होता है तो उसके लिए भी रूहानी इलाज बताए जाते हैं। तो अगर वही मसला, वही प्रॉब्लम, वो परेशानी अगर आपके साथ भी है तो आप भी इन बताए हुए वजीफ़ों पर अमल कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी पंसूरा में से ही आपको बताई जाती हैं। ये किताब देखिए आपके सामने है, अपने मोबाइल में चाहें तो डाउनलोड कर लें और दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड अपने मोबाइल में कर सकते हैं और मकतबतुल मदीना से भी हदीयतन आप इसको तलब फरमा सकते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है और जिनकी कॉल्स या मैसेजेस अगर शामिल नहीं हो सके, वैसे कोशिश तो देखिए होती है कि हम सबके ही शामिल कर लें, जो जो रब्ता करता है, जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कोशिश होती है दुआओं के पैगामात भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह हम शामिल करें। तो बहरहाल फिर भी रह जाते हैं कुछ ना कुछ मैसेजेस, कॉल्स रह जाती हैं, तो आप ये नंबर नोट फरमा लें। इस नंबर पर भी रब्ता करके इस्तिखारे आप करवा सकते हैं 0213711711 और बैरून मुल्क से रब्ता करने वाले 009221 इस कोड के साथ ये नंबर डायल कीजिएगा। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट के ज़रिए भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शोबा रूहानी इलाज के एक एप्लीकेशन भी है रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से, उसको भी प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। इंशाअल्लाह करीम आप अपने मसाइल का हल पा सकेंगे। और कल अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी का एक बड़ा ही अज़ीम शान दीनी का टेलीथॉन मदनी अतियात मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह सवजल होने जा रहा है। तो इसमें भी आप भरपूर ताउन फरमाएं। बिलखुसूस मैं तो मशवरा दूंगा कि जो अल्लाह न करे परेशान भी है या कोई बीमार है, तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। तो अपने सदक़ात, अपने अतियात, अपनी ज़कात, दीगर नफली सदक़ात वगैरह आप अपनी दावत इस्लामी को देकर सवाब जारिया के इस काम में शामिल हो जाएँ और दीन के इस अजीम काम में आप भी अपना हिस्सा ज़रूर मिलाइएगा। अल्लाह पाक हमारी तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। दुआओं के हवाले से भी पैगामात थे, आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।
या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। जो मुसलमान कर्ज़ों में डूबे हैं खुलासी अता फरमा दे। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, जिनके शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, अल्लाह पाक उन्हें भी खुशियाँ अता फरमा दे। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह पाक उनके घरों को भी अमन और सुकून का गहवारा बना दे। जो कैद में हैं रिहाई नसीब फरमा दे। जो कर्ज़ों में डूबे हैं खुलासी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक उनके लिए कर्ज की अदायगी के गैब से असबाब बना दे। जो बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जो बेचारे ICU में हैं, या शाफियल अमराज तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे। सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, गम, रंज सब दूर फरमा दे। हमें ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियां का, अपनी परेशानियों का, अपने मसाइल बताए, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमा दे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब।